तो लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन पढ़ा था वेक्टर्स का। यहाँ पर हम पढ़ेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स कि उनको कैसे घटाया जाता है। ठीक है, तो जैसे वहाँ पर हमारा वेक्टर ए और बी था, सेम वेक्टर हमारे यहाँ पर ए बी हैं, पर यहाँ पर हमें क्या करना है, ए माइनस बी करना है। ठीक है, और ये वेक्टर सब्सट्रैक्शन होगा। तो ए माइनस बी को आप कैसे लिख सकते हो? देखिए, आप इसे लिख सकते हो ए प्लस माइनस बी, राइट, ऐसे आप लिख सकते हो इसको। तो मतलब अभी हमें क्या करना है, ए में ऐड करना है किसे, माइनस बी को। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ए तो हमारा एज इट इज रहा और बी को हमने क्या किया, 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया। ये देखिए आप, तो जब आपने इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया है तो ये क्या बन गया, अभी माइनस बी बन गया ये। ठीक है, तो इस तरह से हम ए में से माइनस बी, ए में हम माइनस बी को क्या करेंगे, अभी ऐड करेंगे। और यहाँ पर हमने सेम जैसे एडिशन करते हैं वैसे ही किया। कैसे, एडिशन में ट्राइंगल जो था हमारा, उसमें हम क्या करते थे कि एक वेक्टर का जो हेड होता था उस पर दूसरे वेक्टर की हम क्या रखते थे, टेल। तो यहाँ पर हमने ए के जो हेड पे बी की टेल को रखा है। और अब जो हमारा ये वेक्टर मिलेगा रिजल्टेंट, वो इन दोनों का क्या देगा, सब्सट्रैक्शन, या फिर वो ए और माइनस बी का एडिशन देगा। तो वो हमने यहाँ पर किया है। ये आपका सब्ट्रैक्शन दिखा रहा है, ये वाला जो वेक्टर है। ठीक है, तो इस तरह से तो हमारा ये ग्राफिकली आ गया है इन दोनों का सब्सट्रैक्शन। अब हमें क्या करना है, फिर से यहाँ पर हम सिंस बात कर रहे हैं एनालिटिकल मेथड की, तो एनालिटिकल में हम क्या करते हैं कि बिना हम ड्रॉ किए कैसे दो वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन निकाल सकते हैं, वो हम फाइंड आउट करते हैं। जैसा हमने किसके लिए किया था, एडिशन के लिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो ये वेक्टर बी था इसको आपने पीछे की साइड एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, और जो ये ए था इसको आगे कर दिया, क्योंकि अभी हमें क्या चाहिए, एंगल चाहिए एक तो हमें यहाँ पर। और इस तरह से हम यहाँ पर अपना निकालेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला पहले एडिशन के लिए आया था वो क्या आया था, आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमारा वेक्टर, ये हमारा मैग्नीट्यूड आया था रिजल्टेंट वेक्टर का, किसके लिए, एडिशन के लिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया है, देखिए हमने यहाँ बी की जगह पर माइनस बी रख दिया है। और इसकी वजह से क्या चेंज आएगा, अब सिंस पहले हमारा बी ये था और ये हमारा एंगल थीटा था, राइट। अभी हमने बी को क्या कर दिया है, इसको 180 डिग्री पर रोटेट कर दिया है। तो अभी हम एंगल कौन सा नापेंगे, ये वाला थीटा ना लेके हम ये पूरा एंगल यहाँ से यहाँ तक का काउंट करेंगे। और ऐसा क्यों करेंगे, देखिए सबसे पहले कभी भी जब आप एंगल मेज़र करते हैं वो हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज मेज़र किया जाता है, ये आप हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा वेक्टर है वो एक्चुअली ये नहीं है वेक्टर, हमारा वेक्टर है ये। तो हमें ए से जो एंगल मेज़र करना है वो माइनस बी तक का करना है, और हमें किस साइड चलना है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे मेज़र कर दो, ये आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि जो भी इनका मान के चलते हैं, जैसे फॉर्मूले में जो यूज़ किया जाता है, जो कन्वेंशन मानी गई है, ठीक है, तो वो यही है कि आपको हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज मेज़र करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का जब आप एंगल देखेंगे तो वो क्या आएगा, देखिए ये तो पहले से आपका इतना एंगल तो थीटा है, और बाकी का जो ये इतना एंगल बचा हुआ है ये कितना है, ये 180 है, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेट लाइन हो गई, और स्ट्रेट लाइन के एक साइड का एंगल तो आपका 180 हो गया ना। तो ये एंगल आपका 180 है, इसके अलावा ये वाला थीटा एंगल और था आपके पास, तो 180 प्लस थीटा। तो पहले जो एंगल आपका थीटा बन रहा था वो अभी क्या बन रहा है, 180 प्लस थीटा, जब आप सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने क्या किया, थीटा जो इस वाले फॉर्मूले में था जो एडिशन के लिए था, इसको सब्सट्रैक्शन में बदलने के लिए थीटा को हम 180 प्लस थीटा से रिप्लेस कर दे रहे हैं। तो थीटा की जगह 180 प्लस थीटा रख दिया, तो इस तरह से हमें आर डैश मिल गया है। तो इसको जब ओपन करेंगे तो कोस 180 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कोस थीटा। इस तरह से आपको जो आपका रिजल्टेंट है सब्सट्रैक्शन के बाद उसका मैग्नीट्यूड ये मिल जाता है। सिर्फ क्या हो रहा है, यहाँ पर जो प्लस था वहाँ पर ये अभी माइनस आ जा रहा है सब्सट्रैक्शन के लिए। तो इस तरह से आपको अपना मैग्नीट्यूड मिल गया। फिर से जैसे आपने एनालिटिकल एडिशन में एंगल निकाला था, एंगल के लिए फिर से सेम है कि आपने यहाँ पर 10 अल्फ़ा लिखा, 10 अल्फ़ा डैश, इस केस में हम अल्फ़ा डैश लिख रहे हैं। फिर जैसे वहाँ पर हमने एडिशन में फॉर्मूला लगाया था वैसे ही यहाँ पर लगाया है, और इस तरह से आपको अपना एंगल मिल जा रहा है यहाँ पर। तो इस तरह से सब्सट्रैक्शन का भी आपको मैग्नीट्यूड मिल गया प्लस डायरेक्शन मिल गई।
और ये कौन सा मेथड था, एनालिटिकल मेथड था आपका सब्सट्रैक्शन का। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया, और एक और जो मेथड है ग्राफिकल, वो ये देखिए मेथड ऑफ ट्राइंगल है। इसमें हम क्या करते हैं, जो आपका वेक्टर ए है और जो वेक्टर बी है, तो एडिशन में हम क्या कर रहे थे, एक की जो हेड था उस पर दूसरे की टेल रखते थे, ऐसे हम करते थे। पर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन के लिए दोनों की टेल को एक साथ रख रहे हैं। ये देखिए दोनों की टेल है, हेड इनका बी का यहाँ है और ए का यहाँ है। तो इस तरह से जब आप रखते हो और फाइनली जो आपका वेक्टर मिलता है वो आपका क्या दे रहा है, सब्सट्रैक्शन दे रहा है ए और बी का। तो इस तरह से आप जो है अपना सब्सट्रैक्शन निकाल सकते हो मेथड ऑफ ट्राइंगल से भी। ठीक है, इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर आप सिर्फ बी और आर डैश को देखिए। तो अगर आप देखेंगे तो बी की के हेड पे आर डैश की टेल है, इसका मतलब इनका जो रिजल्टेंट जो होगा वो क्या होना चाहिए, बी प्लस आर डैश होना चाहिए। तो आप इसे क्या लिख सकते हो, बी प्लस आर डैश इज इक्वल्स टू, क्या है आपका ये तीसरा वेक्टर ए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है बी प्लस आर डैश इज इक्वल्स टू ए। तो जो अगर आप आर डैश यहाँ से निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको, ए माइनस बी। तो ये आपका दूसरा ग्राफिकल मेथड था फॉर सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने वेक्टर्स का देख लिया है। अब कुछ रिलेटेड वेक्टर्स देखते हैं। तो फर्स्ट है पोजीशन वेक्टर, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि ये वेक्टर जो है वो पोजीशन बताता है किसी भी पार्टिकल की, या कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अगर पोजीशन बतानी है तो हम पोजीशन वेक्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आप फिगर देखिए, इसमें हमने क्या किया है, एक्स वाई जेड एक्सिस प्लॉट किए हैं। ये वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस, और एक पार्टिकल रखा है। अब ये जो पार्टिकल रखा है, ये अभी सिंस हम तो 2D में देख रहे हैं ना, तो हमें ऐसा लगेगा कि ये कहाँ रखा है, ये एक्स वाई एक्सिस में रखा है। बट एक्चुअली ये जो फिगर है वो 3D के लिए ड्रॉ की गई है। तो 3D में ये जो पार्टिकल्स है वो एक्स वाई और जेड, इसमें तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं, ये एक्स वाई प्लेन के बाहर रखा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस पॉइंट को क्या लिखा, पी एक्स वाई जेड, कि इसमें एक्स वाई और जेड तीनों कंपोनेंट हैं। तो ये कैसे बन रहा होगा कि आप पहले एक्स एक्सिस के अलोंग चले, फिर आप वाई एक्सिस के अलोंग चले, फिर आप जेड एक्सिस के अलोंग चले, तब जाके आपको ये पोजीशन मिल रही है पी एक्स वाई जेड। और ये जो वेक्टर्स हमने बना दिए हैं एक्स आई कैप, ये दिखा रहा है कि इसकी एक्स एक्सिस पे पोजीशन क्या है, क्योंकि पहले हमने बताया था कि जो ये कैप वाले जो वेक्टर्स होते हैं वो यूनिट वेक्टर्स दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो आई कैप है वो क्या दिखा रहा है, एक्स एक्सिस को, जे कैप जो है वो आपका वाई एक्सिस के लिए होता है, और जो आपका क्या है के कैप है वो आपका किसके लिए है, जेड एक्सिस के लिए है। तो इसीलिए हमने जो ये वेक्टर हमारा आर है उसके जो कंपोनेंट है वो क्या क्या हो गए, एक्स आई कैप, जेड के कैप और वाई जे कैप। तो ये इसके कंपोनेंट्स थे आपके इस पर्टिकुलर पॉइंट पी की पोजीशन के। तो इसीलिए हमने जो ये वेक्टर बना, जो ये वेक्टर ड्रॉ किया है वो ओरिजिन से ड्रॉ किया है। ओरिजिन से आपके पार्टिकल तक की जो डिस्टेंस हुई, जो पोजीशन हुई, उस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये समझ आया कि कैसे आया, क्योंकि हम एक्स एक्सिस पे एक्स चले, वाई एक्सिस पे हम चले वाई, और जेड एक्सिस पे हम चले जेड। तो उस तरह से ये हमारा जो हमारा पार्टिकल है उसकी पोजीशन दिखा रहा है एक तरह से उस वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब ये जो इस तरह जब भी आपको कोई वेक्टर मिलेगा तो उसका अगर आपको मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है, जो आपका फर्स्ट कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। सेकंड चीज़ होती है वेक्टर्स के लिए डायरेक्शन। तो यहाँ पर सिंस आप 3 एक्सेस की बात कर रहे हो, ठीक है, एक्स वाई और जेड, इसीलिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, 3 एंगल्स के बारे में बात कर रहे हो, थीटा एक्स, थीटा वाई और थीटा जेड, जिनकी वैल्यूज़ क्या होंगी, एक्स वाई आर, वाई वाई आर और जेड वाई आर। ठीक है, वो इस फिगर से निकाली गई है। तो इस तरह से जो आपका पोजीशन वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, और जो डायरेक्शन है वो ये हो गई आपकी। अब नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट की बात हमने पहले भी की थी। हमने बोला था कि अगर 2 पॉइंट ए और बी हैं और कोई पार्टिकल ए से बी तक चला गया है
तो जब आप डिस्प्लेसमेंट बोलोगे तो आप ये डिस्टेंस के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी बताओगे। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर होता है। तो अभी हम देखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो ये फिगर देखिए, यहाँ पर हमने सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस, दो ही एक्सिस की बात की है, और ये जो मोशन हो रहा है वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। ठीक है, तो जो कोई एक ऑब्जेक्ट था वो ए से बी तक चला गया है, और इनकी जो पोजीशन है वो हमने क्या लिखी है कि इनिशियली ये ए पे था, उसका जो कोऑर्डिनेट्स थे वो थे एक्स वाई। अभी ये बी पे चला गया है, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई। तो अभी हमें जो ये वेक्टर बनेगा ए से बी को मिलाते हुए, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन देखना है, ये वाला वेक्टर। तो इस फिगर में देखिए इसके आगे, तो तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेक्टर ड्रॉ किया ओरिजिन से ए तक। ये हमारा क्या दिखा रहा है, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसीलिए हमने आर के सफिक्स में ए लिख दिया। फिर ये दूसरा वेक्टर है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, आर बी, और इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा आर। तो हमें निकालना है डेल्टा आर। तो आप इस ट्राइंगल में देखिए, ठीक है, तो आपका अलग से ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका आर ए हो गया, ये आर बी हो गया, और ये आपका डेल्टा आर था। ठीक है, ये डेल्टा आर है, आर ए एंड आर बी। तो आप देखिए इसमें आप एडिशन का लो लगा के देखिए, तो ये वाला एक वेक्टर है आपके पास आर ए, इसकी टेल पे क्या है, डेल्टा आर रखा है। तो इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या होगा, आर जो आपका ये आर बी है वो आर ए प्लस डेल्टा आर होगा। ठीक है, वो हमने यहाँ पर लिख दिया कि आर बी इज इक्वल्स टू आर ए प्लस डेल्टा आर, और हमें चाहिए डेल्टा आर। तो यहाँ से हमने डेल्टा आर निकाल लिया, जो कि हमारा क्या दे रहा है कि जो डेल्टा जो ए से बी तक जो शिफ्ट हुआ है, वो जो वेक्टर बन रहा है डेल्टा आर, उसकी वैल्यू ये इक्वेशन 1 दे रही है। ठीक है, अब हमने क्या किया आगे, सिंस आर ए की जो वैल्यू है वो क्या है, एक्स आई प्लस वाई जे, क्योंकि यहाँ पर भी बताया था कि किसी भी वेक्टर की जो पोजीशन है वो हम ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर जो ए पोजीशन है ये कितनी दूर है, एक्स एक्सिस पे एक्स चले और वाई एक्सिस पे वाई, तो इसीलिए हमने इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप लिख दिया। वैसे ही आर बी को हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई कैप, वाई प्लस डेल्टा वाई जे कैप लिख दिया। अभी हम ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनको सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। तो क्या हो जाएगा, आर बी में से आप आर ए माइनस करोगे तो आपको फाइनली डेल्टा आर की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, डेल्टा एक्स आई कैप डेल्टा वाई जे कैप। तो ये जो आपका डेल्टा आर है ये आपको वैल्यू दे रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।